कि सोना और चांदी दोनों में जिस तरह के इन्फ्लोज देखने को मिले हैं वो रिकॉर्ड नंबर्स पे हैं। चांदी के इन्फ्लोज यहाँ पर ऑलमोस्ट 9,400 करोड़ के आसपास देखने को मिले और जिस तरह का डेटा म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आया था वहां पर भी गोल्ड इनफ्लो जो है वो इक्विटी के मुकाबले ज़्यादा है, 24,000 करोड़ का है। वो डेटाज नंबर्स आपकी स्क्रीन पर वहां पर चढ़ते हुए, तो गोल्ड सिल्वर यहाँ पर इक्विटी के से ज़्यादा इनफ्लो हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। किशोर, क्लियरली इंटरेस्ट गोल्ड एंड सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा है, लोग फिजिकल में तो ले ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक फाइनेंशियलाइजेशन हमने यहाँ पर होता हुआ देखा है, फंड्स एंड ETFs में जिस तरह की बाइंग है, रिकॉर्ड नंबर्स जनवरी की तरफ से। Yes, good morning, Manisha. I think that last retail leg of buying आपको हर जगह पे देखने के लिए मिला था, जो सोने का शोरूम्स हो, जहाँ पे सिल्वर फिजिकल बिक रहा हो, सिल्वर ETF हो और गोल्ड ETF हो। आई थिंक जो रश टू बाई था, दैट फोमो फीलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो हम लोग को जनवरी फर्स्ट 2 वीक्स में देखे थे। आई थिंक दैट इम्पैक्ट ऑफ flows also is the more or less same in that trend. बट अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ से अगले 2-3 महीना, स्पेशली जो है फरवरी, मार्च और अप्रैल, जो अगले 3 महीना कि ये जो लास्ट वॉलेटिलिटी देखने के बाद, आखिरी हफ्ता जो है जनवरी का, तो उसका वॉलेटिलिटी, फरवरी का फर्स्ट वीक का वॉलेटिलिटी देखने के बाद कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स इसको ट्रीट करेंगे। मैं एक देख रहा हूँ कि वेरी लार्ज इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है, वहां पे अभी भी जो स्ट्रेंथ है उसमें काफी लोग हैं कि अगर नीचे आ रहे हैं, बार्गेन हंटिंग में आ रहे हैं, तो फर्दर फंड एलोकेशन चल रहे हैं। एंड अल्ट्रा HNI जो फैमिलीज है, फैमिली ऑफिसेस है, वहां पे मेरे को काफी डिमांड दिख रहा है, बिकॉज दे आर सीइंग दैट दिस काइंड ऑफ शार्प सेल ऑफ एज एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। एक्चुअली काफी साइडलाइन में जो मनी था वो आ रहा है, बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी नेक्स्ट 2-3 महीने में हाउ रिटेल इन्वेस्टर विल बिहेव। हम भी काफी क्लोजली वॉच कर रहे हैं, एंड स्पेशली फरवरी मार्च का फ्लोस देखना बहुत जरूरी है कि कितना हद तक इन लोगों का जो मूड है वो बदल चुका है, कि या अभी भी उन लोग रिटर्न्स को चेज कर रहे हैं कि नहीं। इन सबके बीच में आपकी क्या सेंस है, कहाँ जा सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस? So I think we continue to be bullish, especially gold actually, because fundamentally and underlying जो structural trend है वो कभी change नहीं हुआ है। In fact जो fundamentals के आगे चल चुका है, उसका decent correction हो चुका है, काफी अच्छा value buying में आ गया। So एक ही fundamental factor है which is called de-dollarization। De-dollarization में सेंट्रल बैंक रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन हो, गोल्ड एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ डॉलर एज ए ट्रेड करेंसी हो, जो भी हो, ये कंटिन्यू रहेगा ये स्टोरी। सो आई थिंक उसमें $5,800 to $6,000 इज अ रीजनेबल मीडियम टर्म टारगेट। इट कुड बी 12 months to 14 months अहेड। सो यहाँ से आपको 1,000 से $1,200 के आसपास का अपसाइड मिलेगा, विच इज अराउंड 20-25% फ्रॉम द करंट लेवल्स। मेटल्स कैसे देखेंगे आप किशोर, क्योंकि यहाँ पर भी हमने कुछ मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। जैन का महीना बहुत बेहतरीन था, ऑल टाइम हाइज, मल्टी ईयर हाइज। फेब में एक कंसोलिडेशन, गिरावट के साथ कारोबार है, यहाँ पर क्या करने की राय है? आई थिंक कॉपर में अच्छा खासा हम लोग, आई थिंक ऑलमोस्ट 38% रैली देखने के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं मार्केट में। एंड वन इज थिंग इज दैट फिजिकल मार्केट में थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा है, स्पेशली जो चाइनीज बाइंग हो या अमेरिकन जो डिमांड है वो थोड़ा ठंडा होते हुए नजर आ रहा है। जो अमेरिकन स्टॉक पाइलिंग था बिफोर ड्यूटी इम्पैक्ट के वजह से, जो स्टॉक पाइलिंग हुआ था वो फ्रंट लोडेड हो गया था, तो नेचुरली वहां पे जो डिमांड है वो कमजोर होना एंटिसिपेटेड था, बिकॉज ये जो इन्वेंट्री जब तक खप नहीं जाएगा तब तक आपको नया डिमांड थोड़ा सा स्लो होगा। बट ये महीना जनवरी का जो कॉपर इंपोर्ट्स है इनटू चाइना, एंड एक्चुअली एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉपर आल्सो आउट ऑफ चाइना इज स्लाइटली इंक्रीज्ड एक्चुअली। इसका वजह से एक्चुअली क्या है कि ये एक्सपेक्टेशन है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ कॉपर इन चाइना थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, उसके वजह से यहाँ पे करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है थोड़ा। आज के लिए इंट्राडे में शायद थोड़ा एक बार डॉलर इंडेक्स का भी प्रभाव है, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा हुआ है, उसके वजह से कमोडिटीज में भी थोड़ा सेल ऑफ है। बट इवेंचुअली आई थिंक एनीवेयर क्लोज टू 1200 या 1210 के आसपास आपको ये वैल्यू बाइंग दिखता है। डॉलर टर्म्स में 12,000 के आसपास, $12,000 के आसपास। बट मीडियम टर्म जो है, आई थिंक $16,000 से $18,000 का जो कॉपर का जो ट्रेंड है वो जारी है।
और ये एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन सारे कमोडिटीज में मेरे हिसाब से ये पूरा फरवरी और मे बी मिड मार्च तक चल सकता है। देखने को मिलेगा। पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया किशोर। तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर सभी जगह यहाँ पर है, लेकिन फेब का महीना यहाँ पर थोड़ा सा वॉलेटाइल और भी रह सकता है। हमारे